अगर दर्द को लफ्ज होते तो हमारे हर लफ्ज से जनाजे उठते। तो बात गहरी है बेटा, थोड़ा तमीज से समझिएगा। जैसे ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना ज्योमेट्री, ये भी बहुत गहरा है, इसको भी तमीज के साथ, शालीनता से, गहराई के साथ ही समझिएगा। थोड़े से फोकस के साथ समझिएगा, रेगुलर समझिएगा, पढ़ते रहिएगा तमीज से, बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ते रहिए और इन छोटी छोटी चीजों को समझते रहिए। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर जितनी अच्छी कमांड कर लेंगे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये तो आपके सामने घुटने टेक देंगे। तो आपको अगर ज्योमेट्री सीखनी है तो छोटी छोटी बातों का पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री चली इनसे रही है एक्चुअल में। नाम के लिए बेटा ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल के अंदर भरा क्या पड़ा है? एंगल पड़ा है। ट्राइंगल के अंदर क्या पड़ा है भाई? साइड्स हैं। साइड्स कौन होते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर क्या है? वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं बेटा? पॉइंट होते हैं। तो ये सभी चीजें ही भरी पड़ी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने लाइन और इन सभी के बारे में, लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे, सिमेट्रिक लाइंस, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। और अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहले सब्सक्राइब भी मत करो भैया, पर पहले जाके उन 2 वीडियोस को देख लो जो ज्योमेट्री की आ चुकी हैं। पहले उन वीडियोस को देख लो, वहां से उनको सीख लो, सीखने के बाद इस वीडियो पर आओ और आपको ये चीजें भी समझ में अच्छे से आएंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हम अपनी अगली वीडियो जो लेकर आएंगे वो एंगल पर लेके आएंगे, और आज मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं एंगल पढ़ाने वाला हूं। तो एंगल के बारे में जितना भी कुछ है वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन जानेंगे, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल एक्चुअल में होता क्या है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, छोटी छोटी चीजें, बारीकियां, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। तो आप कहीं पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप जाते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल भी, अब बिल्कुल ही रुला के मानोगे क्या। तो आ जाओ भाई, हमारे सामने बेटा एंगल जो दिखाई दे रहा है, एंगल की डेफिनेशन क्या है भाई? यदि कोई रेखा जब घूमकर दूसरी स्थिति में पहुंचती है तो दोनों स्थितियों में घुमाव को कोण कहते हैं। नहीं समझे? समझाते हैं, क्योंकि समझाना ही तो हमारा काम है। ये कोई लाइन है, इस लाइन को बेटा मैंने रोटेट किया। अब रोटेट करने के बाद इसकी जो पोजीशन है किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां हो गई, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, प्रारंभिक स्थिति। कौन सी पोजीशन थी बेटा? इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है जी, प्रारंभिक स्थिति थी ये। चलो ये हो गई प्रारंभिक स्थिति। अब यहां पर इसको घुमाकर ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, अंतिम स्थिति। अब इतने में इसने जितना भी ये घुमाव किया है, इसी घुमाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसी घुमाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। आपको एंगल की डेफिनेशन दिमाग में थोड़ी सी हिट करती नजर आएगी। थोड़ा सा इसको और दूसरे शब्दों में पढ़ते हैं। दो रेखाओं का एक दूसरे पर झुकाव कोण कहलाता है। समझते हैं? ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, ठीक है भाई। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जितना घूमी होती हैं, जितना झुकी हुई होती हैं, तो ये वाली रेखा इसके ऊपर झुकी हुई है, ये रेखा इसके ऊपर झुकी हुई है, दोनों के बीच में जितना भी घुमाव होता है, झुकाव होता है, स्लोप होती है, उसी को आप क्या बोलते हो बेटा? एंगल बोलते हो। लेकिन यहां से क्या है, यहां से पॉजिटिव और निगेटिव एंगल की डेफिनेशन नहीं बता पाओगे आप। यहां से पॉजिटिव और निगेटिव एंगल की डेफिनेशन नहीं बता पाओगे, लेकिन यहां से पॉजिटिव और निगेटिव एंगल की डेफिनेशन प्रॉपर बता पाओगे। समझाता हूं मैं बेटा कि आपको ये एंगल का पहले ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। लाइन, लाइन को घुमा दो, घुमाने के बाद में रोटेट कर दो भाई, रोटेट करने के बाद में उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, दोनों पोजीशंस के बीच में जितना भी घुमाव हुआ होगा, उस घुमाव को, जितना भी रोटेशन है, उस रोटेशन को आपका क्या बोलेंगे? हम एंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो अभी देखिए, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव एंगल क्या होता है। यहां पर तो ये था भाई कि एक दूसरे लाइन का एक दूसरे के ऊपर आपका जितना भी स्लोप होता है उसे एंगल बोल देते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं, किसी लाइन को आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, या तो ऐसे चेंज कर रहे हो, अदरवाइज ये कोई लाइन है और इसको रोटेट करके इसकी पोजीशन आपने चेंज कर दी बेटा ऐसे। अगर एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन चेंज की है, लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो ये एंगल होगा बेटा पॉजिटिव। और जब आपने लाइन को
क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो ये एंगल होगा आपका निगेटिव। दिमाग में रख लीजिए, लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे निगेटिव एंगल होगा, लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे पॉजिटिव एंगल होगा। तो एंगल पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तभी आपने सुना होगा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। और वहीं पर साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, तो साइन माइनस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कॉस और साइन के साथ होता है, लेकिन यहाँ माइनस थीटा है तो सही, और माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव एंगल होता है इसलिए माइनस थीटा एंगल होगा। क्योंकि देखो आप रोटेट करने के दो तरीके हैं, आप या तो ऐसे घूम सकते हो बेटा, ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं घूम रहे हो तो आप ऐसे घूम सकते हो भाई। तो रोटेट होने के ऐसे या ऐसे, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके तो होते ही होते हैं आपके रोटेट होने के। तो अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो निगेटिव एंगल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पॉजिटिव एंगल होगा। क्लियर है। तो एंगल क्या होता है भाई, किसी लाइन को रोटेट करो, उसकी पोजीशन चेंज करो, उसकी पोजीशन चेंज करने में जितना भी रोटेशन होगा, जितना भी घुमाव होगा, उसे आप क्या कहोगे, एंगल कहोगे। तो भैया कोण घूम लिए, और अगर कोण घूम लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे बोला जा रहा है कि कोण के मापने की पद्धतियां। अब घुमा तो दिए हम, यार ये बहुत तगड़ी बात थी, घुमा दिए, घुमाने के बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब देखो उधर मैंने किसी लाइन को घुमाया, घुमाने के बाद ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पर इसको मेजर कैसे करोगे, किस में मेजर करोगे, तो कोण को मापने की पद्धतियां बनाई गई। अब घुमाते रहते, अगर आप इसको घुमाते रहते घुमाते रहते घुमाते रहते तो लौट कर अपनी जगह पर आ जाती, और जैसे ही लौट कर अपनी जगह पर आ जाती तो आप क्या घूम चुके थे, एक पूरा चक्कर घूम चुके थे, मतलब एक पूरा सर्कल घूम चुके थे। और पूरा एक सर्कल जो होता है, यही सर्कल इस पद्धति में हेक्साडेसिमल सिस्टम में, जिसको आप मानक पद्धति बोलते हो, इस पद्धति में बेटा ये सर्कल को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है 360 डिग्री। तो यहां बेटा सिंबल डिग्री होता है, एंगल मेजर करने के लिए यूनिट डिग्री होता है यहां पर। क्लियर है। और इस डिग्री का सिंबल क्या होता है बेटा, ऐसे करके किसी भी नंबर के ऊपर शो कर देते हैं, ठीक है। तो भाई पूरे सर्कल को यहां पर क्या बोला जाता है बेटा, 360 डिग्री बोला जाता है। तो मानक पद्धति में हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपका सर्कल को 360 डिग्री कहा जाता है। क्लियर है। तो एंगल को किस में मेजर किया जाता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपका डिग्री के अंदर, किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर है। दूसरी पद्धति पर बात करते हैं हम। तो बेटा दूसरी पद्धति सर्कुलर सिस्टम, जिसको आप बोलते हो वृत्तीय पद्धति। क्या बोलते हो, वृत्तीय पद्धति बोलते हो आप इस सिस्टम में। सर्कल, अब देखो उधर यहां पर सर्कल जो है, लाइन को घुमाया, घुमा के अपना पूरा एक साइकिल कवर करने में सर्कल बन गया। अब यहां पर जो सर्कल होता है ना बेटा, वो होता है 2 पाई, और इसमें जो यूनिट होता है, उस यूनिट को आप बोलते हो रेडियन। क्या बोलते हो बेटा, रेडियन बोलते हो, जिसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। ऐसे ही जैसे डिग्री लिखी जाती है उसी जगह पर आपका सी लिखा जाएगा। तो यहाँ रेडियन आपका यूनिट होता है, उसका सिंबल होता है बेटा ये ऐसे सी, ठीक है। तो पूरे सर्कल को यहाँ बोला जाता है 2 पाई रेडियन। यहाँ एक सर्कल कितने रेडियन का होता है बेटा, 2 पाई रेडियन का होता है। 2 और पाई रेडियन, वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7। ध्यान रखना पाई का वैल्यू जिंदगी भर 22/7 ही होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पाई का वैल्यू 180 होता है, बेटा वो बोलते नहीं, कंफ्यूज होते हैं वो। एक्चुअल में पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, लेकिन पाई का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेटा वो 22/7 22/7 ही होगा। क्लियर है। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अभी हम एक और सिस्टम होगा हमारे पास, उस सिस्टम पर बात कर लेते हैं, फ्रेंच और सेंटेंसिमल सिस्टम। तो यहाँ फ्रेंच और सेंटेंसिमल सिस्टम, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो ये होती है आपकी फ्रांसीसी पद्धति। कौन सी पद्धति होती है बेटा, फ्रांसीसी पद्धति होती है। अब इस पद्धति के अकॉर्डिंग सर्कल को ये लोग बोल देते हैं क्या, 400 ग्रेड बोल देते हैं। तो यहाँ यूनिट होता है बेटा ग्रेड, 400 ग्रेड या ग्रेडियंस होता है एक्चुअल में। तो यहाँ से 400 ग्रेडियंस बोला जाता है किसको, सर्कल को। एक सर्कल को 400 ग्रेड बोला जाता है यहाँ फ्रांसीसी पद्धति में। लेकिन इसके साथ साथ अब देखो उधर यहाँ पर 2 पाई रेडियन, यहाँ पर 360 डिग्री। अच्छा एक और बात, एक डिग्री में बेटा 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं,
60 मिनट होते हैं, जिसको यहाँ पर मिनट में लिखकर डैश लगाकर शो कर दिया जाता है। ऐसे ही 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, सेकंड को यहाँ पर बेटा डबल डैश करके शो कर दिया जाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इन तीनों में रिलेशन बनाने जाएं तो बेटा इन तीनों के बीच रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन ऑल सिस्टम्स, है ना। तो इन सभी के बीच रिलेशन क्या बनाएंगे, तो बेटा सर्कल 360 डिग्री, वहां पर सर्कल क्या है बेटा 2 पाई रेडियन, और वहां पर सर्कल क्या है बेटा 400 ग्रेडियंस। तो ये तीनों बातें आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर होंगी। सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो डिग्री और रेडियन को लेकर आते हैं। चलो भाई, तो यहां से 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, क्लियर है। चलो भाई, अब यहां से 2 से ये कितना हो गया बेटा 180 बारी, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेटा पाई का वैल्यू 180 नहीं होता है, मैं फिर बोलता हूं पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री, और किसका, पाई रेडियन का। क्लियर है। तो बेटा पाई का वैल्यू तो जिंदगी भर 22/7 ही रहेगा। चलो भाई, यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको रेडियन से डिग्री बनाना है तो आप क्या करोगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखते हैं, देखिए सर्कुलर सिस्टम की एक और कहानी। यहां पर 2 पाई रेडियन क्यों बोला जाता है, पहले इस पर बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ये पॉइंट है, मतलब सेंटर है, ये लाइन जो रही होगी बेटा, उस लाइन का कोई एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने यहां से यहां तक 2 पॉइंट्स के बीच में, आपका जिसको आप बोल रहे हो रेडियस, ठीक है। अब यहाँ रेडियस को आपने रोटेट करके इस पोजीशन पर पहुंचा दिया और एक एंगल बन गया, ठीक है जी। तो रोटेट करने के बाद रेडियस की पोजीशन चेंज करने पर या उस लाइन की पोजीशन चेंज करने पर आपने यहाँ पहुंचा दी इस लाइन के अकॉर्डिंग, फिर लाइन सेगमेंट आपने अगेन दूसरा रेडियस ले लिया। लेकिन ये जो रोटेट हुआ है ये किस पर हुआ है बेटा, आर्क पर रोटेट हुआ है। किस पर रोटेट हुआ है, आर्क पर। और कौन हुआ है बेटा, रेडियस हुई है। तो रेडियस आर्क पर जितना रोटेट होगी उसी को आप एंगल बोल देते हो। क्या बोल देते हो, एंगल। तो यहां से एंगल इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हो गया आपका चाप और रेडियस हो गया आपका त्रिज्या। क्लियर है। तो एंगल इक्वल्स टू चाप बटे त्रिज्या, लेकिन ध्यान रखना यूनिट क्या रहेगा इसका, रेडियन रहेगा। यूनिट क्या रहेगा इस केस में, रेडियन रहेगा। तो एंगल इक्वल्स टू चाप बटे त्रिज्या। तो दूसरे शब्दों में एंगल की एक और डेफिनेशन हो गई कि भैया त्रिज्या चाप पर जितना घूमती है उसे आप क्या बोलते हो, एंगल बोलते हो। त्रिज्या चाप पर, रेडियस आर्क पर जितना भी रोटेट होती है उसे आप क्या बोलते हो, एंगल बोलते हो। आप ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो आपको एंगल की तीनों पद्धतियां समझ में आ गई होंगे, इनके बीच के रिलेशन समझ में आ गए होंगे। आपके सामने एक फॉर्मूला भी आ चुका है, क्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन मात्रक ध्यान रखना क्या रहेगा, रेडियन रहेगा। क्लियर है। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको कि 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, है ना। तो 30 डिग्री, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन बनाना है तो रेडियन में बनाने के लिए पाई ऊपर, क्योंकि आप लिख पाओगे कि भाई पाई अपॉन 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बेटा, पाई में 180 का डिवाइड लग जाएगा तो 1 डिग्री का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे ही 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप ये समझो, रेडियन के साथ क्या चल रहा है, पाई चल रहा है, ठीक है। रेडियन के साथ पाई चल रहा है और डिग्री के साथ क्या चल रहा है बेटा, 180 चल रहा है। रेडियन बनाना है तो बेटा पाई ऊपर और 180 नीचे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे ही डिग्री बनानी है तो बेटा 180 को ऊपर रख लो और पाई को नीचे रख लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उस वाले पॉइंट को ऊपर रख लो। तो आप बस ऐसा समझिए कि रेडियन का मतलब पाई है और डिग्री का मतलब 180 है। समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप इस छोटी सी बात को दिमाग में रख लो। क्लियर है। अभी मुझे डिग्री से रेडियन बनाना है। अब रेडियन बनाने के लिए मैं किसको ऊपर रखूंगा बेटा, पाई को, और 180 कहां रहेगा, नीचे, और क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो मल्टीप्लाई हो गया बेटा 30 से, ये कितनी बारी, 6 बारी, पाई बाय 6 आपका आंसर हो गया। लो भैया, इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। और ये क्वेश्चन
एग्जाम में पूछे कई बार जा चुके हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें ये आपको आनी चाहिए। ये आपको नहीं आती है तो ये ट्रिग्नोमेट्री में परेशान करेंगे आपको, क्योंकि वहां पर पाई और डिग्री, रेडियन और डिग्री के बीच में जंग चलेगी। वहां पे कभी आंसर रेडियन में होगा, कभी आंसर आपका डिग्री में होगा, कभी वहां पे पाई दे रखा होगा, कभी आपका 230 डिग्री दे रखा होगा, 40 डिग्री दे रखा होगा, तो वहां पर भी आपको ये परेशान करेगा। तो भी आपको ये आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए ये बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते ही क्या है, एंगल पढ़ते हैं, और जितना अच्छा एंगल आएगा उतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आएगा। जितनी अच्छी एंगल की समझ होगी उतने अच्छे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल ये सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 75 डिग्री कितने रेडियन के बराबर। सेम फिर से 75 डिग्री को रेडियन बनाना। अब रेडियन बनाने के लिए कौन ऊपर रहेगा, पाई, और नीचे कौन, 180, मल्टीप्लाई कर दो भाई। करने के बाद में कैंसिल आउट कर दो, तो 15 से बेटा 5 बार, 15 से 12 बार, 5 पाई बाय 12 आपका आंसर हो चुका होगा। आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक 315 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में बदलिए। अब देखो वृत्तीय पद्धति बोला है उसने, रेडियन यूज नहीं किया उसने। अब वृत्तीय पद्धति, तभी तो मैंने आपको बोला। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने ही जानबूझकर डाला था इस सीट में। तो यहां पर क्या है कि 315 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में बदलिए। अब उसने रेडियन नहीं बोला, अब रेडियन नहीं बोला, वृत्तीय पद्धति बोल दिया। जिन लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान लिया है कि भैया डिग्री और रेडियन दोनों के बीच संबंध पड़ा है, वो तो पिछले क्वेश्चंस को कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन पर अटक जाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में कि वृत्तीय पद्धति से क्या मतलब है। तो बेटा वृत्तीय पद्धति से सर्कुलर सिस्टम से क्या मतलब है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ के आए, हम छोटी छोटी चीजों को पढ़कर आए और हमने इसकी तीनों पद्धतियां पढ़ी हैं सर्कुलर सिस्टम में ही। तो पढ़ा था हमने क्या, रेडियन। तो वृत्तीय पद्धति का सीधा संबंध किससे है, रेडियन से है। तो ये वृत्तीय पद्धति में बदलने का मतलब हो गया कि रेडियन में बदलना है हमें। तो 315 को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां कैंसिल आउट कर दो बड़े भैया, 15 से ही काट दो भाई, 15 से 20 और एक 21 बारी, और 15 से ये 12 बारी, 3 से काट दो भाई 7 बारी, और 3 से काट दो भाई 4 बारी। ठीक है, 7 पाई बाई 4 आपका आंसर हो चुका होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा रेडियन दे रखा और इसको डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा। ठीक है, 2 पाई रेडियन अपॉन 3। अगर डिग्री बनाना है तो डिग्री में कौन चलता है अपना, 180, वो ऊपर और पाई नीचे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से बेटा 60 टाइम्स 62 जा 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये भी आसान क्वेश्चन निकला। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। तो 5 पाई बाई 4 को डिग्री में बदलिए। सेम फिर से 5 पाई बाई 4 को डिग्री में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर आएगा, मुझे कमेंट कर ही देंगे आप। इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी और आप सीख गए होंगे। और अगर सीख गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख कर दे दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा हम। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। तो बेटा एक रेडियन मुझे अच्छे से पता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक रेडियन क्या हो जाएगा भाई, 180 और बटे में पाई आएगा। पाई का वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 180 बटे 22 बटे 7। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है बहुत अच्छे से। और वो भी नॉर्मल नहीं बेटा, यहां तक नहीं पूछा गया है, डिग्री, मिनट, सेकंड, इन सभी में पूछा जा चुका है इसका आंसर। 57 डिग्री, कुछ मिनट, फिर उसके बाद कुछ सेकंड, ऐसे करके इसका आंसर निकल कर आता है। तो ये क्वेश्चन तीनों बड़े एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हल्के में लेते हो, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना भी सीख जाओगे इस क्वेश्चन के द्वारा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर। 7 को ऊपर भेज दो भाई, 2 से 90 और 2 से 11, 7 ऊपर गए बेटा तो 630 बटे 11 हो चुका होगा। अब 11 का भाग 630 में करो भाई, तो 11 से 30 में डिवाइड किया मैंने, तो कितनी बारी बेटा, 5 बारी, 55 बचे होंगे 8, 80, 7, 77 आपके बचे होंगे 3 और बटे 11, और ये हो गई डिग्री। अब देखो इधर यहाँ 57 एग्जैक्ट डिग्री है, 3/11 जो है वो बेटा पॉइंट में, डेसिमल में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो आप लिख पाओगे कि 57 डिग्री
और 3/11 इसको मिनट बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 60 का, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ भैया 180 हो गया होगा, 180 को 11 से डिवाइड कर दो भाई, तो 57 डिग्री, और 180 को 11 से डिवाइड किया तो 11 एकम 11 बचे 7, 70 छिक्के 66, रिमाइंडर 4 और बटे 11, और ये आ गई मिनट। और मिनट के लिए मैंने यही सिंगल डैश ही तो बताया था भाई, क्या बताया था, सिंगल डैश ही तो बताया था। सेम इसको और आगे सॉल्व कर लो बेटा, तो 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट कंप्लीट हो गए। 4/11 को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया होगा, 240 हो गया होगा। अब 240 में 11 से भाग करो तो 57 डिग्री 16 मिनट, 11 दूनी 22, फिर कितना बचा 2 और पीछे 0, तो लगभग 20, और 20 में 11 का भाग लगभग 22, यानी कि 2 बारी चला जाएगा, और 2 बारी चला जाएगा तो ये डबल डैश होगा। तो आपका आंसर आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्स। ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है, लगभग है बेटा, क्योंकि यहाँ ये प्रॉपर 22 सेकेंड नहीं बन पाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा से सुन लीजिए, 180/पाई, 7 ऊपर गया, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन, 11 से डिवाइड किया, इतना आया। इस डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करके 180 हो गया, जिसमें भाग किया इतने मिनट आ गए। अब देखो उधर, इनमें से 57 डिग्री 16 मिनट इनको उठा लिया, 4/11 मिनट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड बनाने के लिए, तो 4/11 इंटू 60, ये 240 हो गया, जिसमें भाग किया तो 22 सेकंड आ गए। तो एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, या बेटा कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, इतने के बराबर होता है एक रेडियन। क्लियर है? तो ये भी समझ में आ गया हो। अब इससे आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में, और अभी इस पर हम बेटा बहुत क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तो हम सर्कल पर, क्योंकि एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेटा, जिसमें आपका एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विराम चाहते हैं। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। कमेंट भी बताइए, कमेंट में जो क्वेश्चन करने को बोले मैंने वो क्वेश्चंस मुझे कर दिखाइएगा। साथ के साथ आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट के साथ।